सभी दोस्तों को राम राम। गहरवाल प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, सितंबर का महीना खत्म हो रहा है और अक्टूबर शुरू होने वाला है और अपनी जो नई फसलें हैं जिसमें कि आलू है, सरसों है, गेहूँ है और चना है, इन सब की बुआई आने वाली है। तो आज हम आपको फिर अपनी एक ऐसी फसल बताने वाले हैं जिसमें कि आपकी जो ज़मीन है वो दोगुनी हो जाएगी। थोड़ा-सा आप समझेंगे, विधि को जानेंगे। तो इससे पहले वीडियो में आपको हमने बताया है जहाँ पर कि 1 बीघे की जो आमदनी आप 2 बीघे से मिलेगी, आपको 2 बीघे की मिलेगी। तो उसमें हमने आपको एक मॉडल बताया है जिसमें कि आपने चना और आलू एक साथ किए हैं। आज का जो हमारा मॉडल है वो आपको आलू और सरसों एक साथ है। इसमें थोड़ी-सी जो एक समझने वाली बात है जो बहुत ही ज़रूरी है वो आपको बताएँगे। क्योंकि अगर आप बुआई कर भी देते हैं तो अगर ज़रा-सी गलती होती है साथियों आपको नुकसान पड़ेगा। चलिए सर शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप जो अपना अक्टूबर शुरू हो रहा है तो इसमें अपने आलू की बुआई भी है और सरसों की बुआई भी बढ़िया समय, अच्छा समय है। तो यहाँ पर आप क्या करें कि अब हम यहाँ पर 1 बीघा खेत का लेते हैं। 1 बीघे में आपने अपना आलू की जो भी अपने अपने आलू लगवा देना है। इसके बाद सरसों की बुआई करनी है और सरसों की बुआई कैसे करनी है वो समझ लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपने जो भी फसल चने अरे आलू की फसल लगाई है, उसको आपको सबसे पहला जो काम आपका ये रहेगा कि जो उसकी लाइनें बने, वो मतलब उत्तर-दक्षिण बने। विशेष ध्यान रखना है ये, मतलब बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है ये बिल्कुल। उसकी जो लाइनें हैं वो उत्तर-दक्षिण अगर बनती हैं तो बहुत ही अच्छा है। जो लंबी लाइनें रहेंगी, इसके बाद आप पानी कैसे लगाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो एक बात की बात है। तो अब जब आपने लाइनें जो है उत्तर-दक्षिण इसलिए करनी है चूँकि जो आलू की फसल है और उधर जब मौसम आगे बढ़ेगा तो साथियों धूप जो है आपको कम मिलेगी। अक्टूबर में लगाएँगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सारे ही मौसम मिलने हैं यहाँ पर और कोहरा भी पड़ेगा, पाला भी पड़ेगा, तो ये आपको बचाना है। ठीक है? तो अब चलते हैं आगे। तो ये जो आपने उत्तर-दक्षिण लगाने का हमारा मतलब ये, चूँकि राई का एक सभी लोग जानते हैं जो सरसों है अपनी, इसका जो झुकाव होता है पकने पर तो साथियों वो दक्षिण दिशा में जाता है। तो जब ये आपने उत्तर से दक्षिण में लाइनें लगाई, इस तरह से लगाई हैं, तो अब इनका झुकाव होगा तो ये सीधी-सीधी इस तरह से झुकेंगे तो आपके आलू के ऊपर ये नहीं जाएगा, पहली बात। और एक जब इसमें वज़न आता है, जो हमने देखा अपने खेत में, इसमें जब वज़न आएगा आपके सरसों में, उस समय तक आपका आलू पूरा तैयार हो जाएगा ये। तब इसमें लंबाई पकड़ के वज़न आएगा ये, तो आपके आलू में कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपका आलू पूरा है और हम ये आपको मॉडल आगे दिखाएँगे भी। अब ये इसमें जो भी आपने राई लगानी है तो इसकी दूरी हर लाइन में नहीं लगानी है। यहाँ पर आपको कम से कम 5 फीट का गैप रखना है। जो लाइनें आप बनाएँगे 5 फीट पर लगाएँगे आप। शुरुआत आपने लगाई एक लाइन पूरी उत्तर-दक्षिण, फिर दूसरी लाइन जो है कम से कम 5 फीट पर लाएँ आप, फिर 5 फीट इस तरह से लगाएँ। तो यहाँ पर ये आप एक बहुत ही ज़रूरी जो हमारे पूर्वज लोग जो लोग करते रहते थे, जो मिश्रित खेती, उसका साइंटिफिक जो रीज़न है वो समझें आप। जब आप इस सरसों की बुआई जब पूरे खेत में करते हैं तो साथियों वहाँ पर पाले का असर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं जा पाती है, धूप नहीं जा पाती है। अब जब इस विधि से लगा रहे हैं तो यकीन मानें कि आप जहाँ पर आप 1 बीघे में लगा रहे हैं तो ये पक्का मान के चलें, आप भले ही 5 फुट की लाइन दी है आपने, पर यहाँ पर कम से कम आपको आधे बीघा खेत की जो आमदनी आपको मिलने वाली है। कोई धोखा, क्योंकि इसमें हर पौधे को, हर लाइन को बढ़िया धूप, बढ़िया छाँव, एक भी पौधा खराब नहीं होगा और सभी पौधे बहुत ही शानदार आएँगे। ये मतलब एक बहुत ही शानदार तरीका है आपको उपज ज़्यादा लेने का। और जो आपका आलू का उत्पादन रहेगा, वो आपका पूरा रहेगा उसमें, क्योंकि ये जब फसल पूरी बड़ी होती है उस समय तक आलू का पूरा पक चुका होता है। आपका 3 महीने की फसल है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन, 110 दिन। और राई अपनी उसके बाद कटाई होती है। तो बहुत ही बढ़िया एक मॉडल रहेगा आपके लिए ये, क्योंकि हमारा एक सिर्फ़ यही मतलब है कि किसानों को थोड़ी ही ज़मीन में ज़्यादा लाभ मिल जाए। आप ये यहाँ पर ये समझिए कि आपका जो भी खर्चा आलू में आया है, वो बीज का है या लगाने का है, मशीन का है, खाद अगर आप डालते हैं, प्राकृतिक नहीं करते हैं, वो सारा खर्चा आपको इस सरसों से मिल जाएगा आपको। आपका जो एक बचत है वो आलू वाली आपकी बचत, पूरी बचत है। ठीक है? अब आलू तो आपने मशीन से लगा दिया, सरसों की बुआई कैसे करनी है साथियों? तो आप शाम के समय में, क्योंकि अक्टूबर में बड़ी अच्छी खासी ओस पड़ती है साथियों, और शाम के समय में आपने जो बेड के ऊपर नहीं डालनी है सरसों, 5 फुट की दूरी लेके और आप नीचे वाली लाइन में आप सरसों डालें और पूरी लाइन में डालते चले जाएँ पूरा। और अगर आप मिट्टी आधा इंच मिट्टी, अगर किसी, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि किसी भी डंडे से अगर आप सिर्फ घसीट दें, उस पे निकालते हुए चले जाएँ तो इतनी मिट्टी गिर जाएगी और वो उसी से जम जाती है। शाम को जब बुआई करेंगे आप तो ओस पड़ती है, वो उतने से जम जाती है। अगर दाना बाहर ही पड़ा साथियों तब भी जमता है। जुताई का काम हमने शुरू किया है, प्राकृतिक ये नहीं है। प्रकृति का मतलब है जो अभी आप दाना अपने समय पे होता है और पूरा बढ़िया चलता है। फिर भी हम लोग जुताई करते हैं
तो उसी भाषा में समझते हैं। तो वहाँ पर आप हल्की सी मिट्टी, आधा इंच की मिट्टी झाड़ते हुए चले जाएँ। और यहाँ पर एक चीज़ और बताएँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई काम में अगर खाद नहीं डलते हैं, तब भी आपकी सरसों का उत्पादन अच्छा होता है। क्योंकि हम जो अपने खेत में डीएपी लगा, चूँकि यहाँ पे जो गैप है, ये बहुत बड़े मायने रखता है। और आपके साइड में जो बेड है, ये चीज़ बहुत बड़े मायने रखती है, और ये दोनों ही फसलें अलग-अलग हैं। ये एक दूसरे की पूरक हैं साथियों। तो ये एक अच्छा मॉडल है, और इसमें निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ेगी। ये बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया है, जो चीज़ हम अपने खेत में ट्राई करते हैं, हम आपको वही बताते हैं। आप वीडियो में बराबर बने रहेंगे तो हम आपको बताएँ, हमारी वीडियो बराबर देखते रहें, और हमारी अगर ये जो भी आप हमारी फार्म की आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अपने खेत में लागू करते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप इस्तेमाल करें। आप हमने आपको जितने भी मॉडल अपने इस विषय में बताए हैं, ज़मीन दोगुना करने का, आपको बिल्कुल दोगुनी तो होनी है। आप बिल्कुल बेधड़क होके लगाएँ आप। और ये एक बहुत ही शानदार तरीका रहता है। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है, पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, तो साथियों इन पौधों में ये चीज़ बहुत कम से कम देखने को मिलती है। अगर 1 घंटा धूप है, तो 1 घंटे की धूप आपको उन पौधों को सुखा देती है, बढ़िया से चलती है ये। और यही अगर आपका पूरा जो खेत होता है, तो साथियों इतना हम लोग इतना बढ़िया तैयारी करते हैं, खाद-बीज लगाता है, कोई कुछ भी करते हैं, तो पूरा खेत पैक होता है। वहाँ पर तो 1 घंटे की धूप में कुछ भी नहीं होने वाला है वहाँ पर, फिर से शाम हुई और फिर कोहरा, फिर पाला वो, तो ये दिक्कतें आती हैं। जो आपकी ये फसल है, ये बहुत ही अच्छी फसल मिलती है। कभी-कभी ये भी देखने को मिलता है कि आपके 1 बीघे से पैदा नहीं मिल पाता है, इस खेत में आपको जो आपने लाइनें लगाई हैं, इनमें ज़्यादा पैदा मिलता है। क्योंकि हमने साथियों 4 फीट पर भी राई बो के देखा है, अच्छा खासा उत्पादन मिलता है। हमने जब शुरुआत की आज से करीब 4 से 5 साल पहले, तो हमने ड्रिप पर लगाया था, 4 फीट की लाइन लगाई हमने, साथियों बहुत ही शानदार एक रिज़ल्ट आए थे। तो ये इस तरह से आप लगाएँ, और आपको आलू का भी उत्पादन मिलेगा, जुताई एक ही होनी है, खर्च एक ही आना है, आपको राई का उत्पादन अलग से मिल रहा है। आपकी मुख्य फसल जो है यहाँ पर, वो आलू की है। आप आलू पर काम करें अपने, सरसों पे आपको कोई काम नहीं करना है। दवाई को यहाँ पर आपको बचाना होगा, और पानी आप जो भी जिस तरीके से देते हैं आप पानी, ऐसा नहीं कि सरसों में बार-बार पानी जाएगा तो सरसों हमारी खराब हो जाएगी। आप अपनी बिल्कुल लगाएँ, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है साथियों? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको इसी तरह के वीडियो देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।